हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीएस लाइब्रेरी। आज का हमारा लेक्चर है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन पाइथन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और आज हम लोग देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है इन पाइथन। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन के अंदर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ जाएँ तो उनमें से आप सबसे पहले कौन से ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन दिया गया है जिसके अंदर आपके पास प्लस का ऑपरेटर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई का भी हो रहा है, डिवीजन का भी हो रहा है, ठीक है, इस तरह से अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं तो आप इनमें से सबसे पहले किसको सोल्व करोगे। इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, ये जितने भी हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं ना, इन सब की एक प्रायोरिटी होती है। ठीक है, जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी हाई होती है, ठीक है, हम लोग सबसे पहले उसको सोल्व करते हैं। अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स आ जाएं, उनमें से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाई होती है, हम सबसे पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर उससे कम वाली प्रायोरिटी वाले को। ठीक है, इस तरह से जो है ना हम लोग वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन एन एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमें ऑर्डर बताता है कि किस ऑर्डर के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, इन पाइथन एज वेल एज इन मैथमेटिक्स सर्टन ऑपरेटर्स हैव हायर प्रेसिडेंस एंड आर अवेल्युएटेड बिफोर अदर्स। ठीक है, जिन ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हायर होती है वो पहले एग्जीक्यूट होते हैं और जिनकी कम होती है वो बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनमें से सबसे हाई प्रेसिडेंस वाले पाइथन ऑपरेटर्स कौन से हैं इन पाइथन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पैरेंथेसिस, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंस जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, वो होती है पैरेंथेसिस की। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स आ गई हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले उस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट कुछ सॉल्व करेंगे। ऑपरेशंस इन सारी पैरेंथेसिस आर परफॉर्म्ड फर्स्ट। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर दिया गया ना, 3+2 पैरेंथेसिस के अंदर है एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4 अवेल्युएट्स टू 20। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले 3 और 2 को पहले प्लस करेंगे, मतलब पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, देन इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, ठीक है, उसका स्केयर है या फिर कोई, ठीक है, अगर उसका स्केयर है तो पहले हम लोग उसको स्केयर को सोल्व करते हैं, या क्यूब है तो उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोनेंशियल में जो जो पावर में दी गई है ना वैल्यू, पहले हम लोग उसको सोल्व करेंगे, जिस नंबर के ऊपर पावर है फिर हम उसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग सोल्व करेंगे पैरेंथेसिस को, उसके बाद अब हम लोगों ने देखना है कि कोई ऐसा नंबर है जो कि एक्सपोनेंट में है जिसके ऊपर कोई पावर है। ठीक है, फिर उसको हम लोग सोल्व करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड मॉडुलस। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोगों ने सोल्व किया था पैरेंथेसिस को, उसके बाद एक्सपोनेंशन को, अब उसके बाद जो हाई प्रायोरिटी है वो है मल्टीप्लिकेशन की, और उससे कम है डिवीज़न की, और उससे कम है मॉडुलस की। मॉडुलस क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, जब हम लोग डिवीजन करते हैं तो बाकी जो रिमाइंडर बच जाता है उसको मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, दीज ऑपरेशंस कम नेक्स्ट। ठीक है, 4+3 evaluates to 12, then 10/2 evaluates to 5.0 एंड 11 मॉडुलस 3 evaluates to 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, फिर डिवीजन को एंड देन मॉडुलस को। ठीक है, विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है उससे कम हमारे पास प्रायोरिटी एडिशन की, और सबसे कम प्रायोरिटी हमारे पास सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, दीज हैव लोअर प्रेसिडेंस कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। 5+2 evaluates to 7 एंड 10-4 evaluates to 6। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये दिया गया क्लास एक्टिविटी में कि सबसे पहले ये देखें ना, फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में 10+3 है, देन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब 2 के ऊपर जो है ना वो एक्सपोनेंशियल है, ये डबल स्टार जो है ना ये पाइथन में इस चीज़ को शो करता है कि ये 2 के ऊपर क्या है, पावर है। ठीक है, देन -5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब हम लोगों ने इसके हिसाब से देखना है कि सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, पैरेंथेसिस की। इसके अंदर कोई है ऐसा, मतलब अब इसके अंदर तो ब्रैकेट्स है ही नहीं, तो ठीक है इसको छोड़ दो। उसके बाद क्या हम लोगों ने देखना है, एक्सपोनेंशियल को देखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल किसके ऊपर है, 2 पर है, तो 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्केयर लेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने देखना है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 3, और यहाँ पे 4 आ गया ना, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, डिवीज़न करनी है, 5/5 को डिवाइड करना है। देन हम लोगों ने मॉडुलस देखना है, नहीं है तो ठीक है चलो। उसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों ने एडिशन करना है, और सबसे लास्ट पे आके हम लोगों ने अब क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, इसी तरह से सेम ये नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसका, अब आपने इस ऑर्डर को याद रखना है। ठीक है,
पैरेंथेसिस वाले को सॉल्व करना है पहले, फिर एक्सपोनेंशियल को, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आपने इस ऑर्डर को याद कर लेना है, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी की तरफ जा रहा है ये ऑर्डर, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपने अपने एक्सप्रेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिए एक रूल भी यूज़ होता है, बोर्डमैस रूल उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बोर्डमैस रूल का मतलब होता है बी से होता है ब्रैकेट, ठीक है, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ए से हमारे पास आ जाता है एडिशन एंड एस से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बोर्डमैस रूल, मतलब याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस बेसिकली सिर्फ ये होता है कि आपके पास अगर किसी एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो उनमें से सबसे पहले आप किस ऑपरेटर को सॉल्व करोगे, एवेलुएट करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।